a healthy spine leads to a healthy life। लेकिन हम भूल जाती हूँ, हम मोबाइल देखने के लिए झुक जाती हूँ, लॉन्ग टाइम काम करते करते बेंड हो जाती हूँ, सीधे होके बैठना भूल जाती हूँ। कभी भी आपका स्पाइन हेल्थ को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका बॉडी स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं, आपको सपोर्ट देते हैं, आपको फ्लेक्सिबली फ्रीली मूव करने में हेल्प करते हैं और आपका स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, जो आपका ब्रेन के साथ कनेक्टेड है। इतना तक सुनने के बाद शायद आपको पता ही चला, आज 4th डे का टॉपिक है स्पाइन हेल्थ। आइए हम हमारा स्पाइन के लिए प्रैक्टिस आज करेंगे, हमारा स्पाइन को केयर करेंगे, हेल्दी रखेंगे। हर दिन की तरह आज भी हमारा एक थीम है सेंटर, हमें सेंटर रहना है। चलिए प्रैक्टिस को शुरू करते हैं। प्रैक्टिस करते करते बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगी। आइए आपका मैट के ऊपर पहले आपको दोनों पैर को खोल के सीधे होके बैठना है, दंडासन पे बैठना है। आपका दोनों पैर आगे की तरफ रहेगा, हील ऊपर की तरफ। दोनों हाथ को पीछे रखिए, एल्बो को स्ट्रेट रखना है। आप थोड़ा झुक जाइए, बॉडी को रिलैक्स कीजिए, माइंड को रिलैक्स कीजिए। पोस्चर को प्रैक्टिस करने के लिए प्रिपेयर हो जाइए। थोड़ा डीप ब्रीथ लीजिए, सेंटर पे आ जाइए, माइंड को सेंटर कीजिए, बॉडी को भी सेंटर कीजिए। चलिए फर्स्ट हम प्रैक्टिस करेंगे वज्रासन। इसके लिए आपका दोनों पैर को धीरे धीरे पीछे की तरफ मोड़ लेना है। आपका स्पाइन को स्ट्रेट करना है, दोनों हाथ को आगे की तरफ रख के 1 मिनट के लिए बैठ जाना है। अगर आपको नी में प्रॉब्लम है या हील पे प्रॉब्लम है, आप ऐसे बैठ नहीं सकते, तो आप नीचे एक ब्लैंकेट दे सकते हैं और हील का ऊपर भी एक ताकिया या ब्लैंकेट रख सकते हैं, उसके ऊपर आप आराम से बैठ सकते हैं। थोड़ा बैठ जाइए, ये आपका पोस्चर करेक्ट करने में आपको हेल्प करता है, साथ ही साथ आपका डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। 1 मिनट ये प्रैक्टिस हो जाने के बाद हम टेबल पोज में आ जाएंगे। इसके लिए आपका दोनों पैर पे थोड़ा अंतर बनाइए और दोनों हाथ को आगे की तरफ रखिए। बॉडी को रिलैक्स कीजिए, फिक्स कीजिए। अभी ब्रीथ इन करते हुए पेट को नीचे की तरफ ले जाना है और हेड को ऊपर की तरफ ले जाना है। आपका फिंगर्स स्प्रेड करके रखना है। आर्म और शोल्डर में एक लाइन बन के रहेगा। ब्रीथ इन करते हुए पेट को नीचे की तरफ ले जाइए और अपना हेड को ऊपर की तरफ। आपका एल्बो बेंच नहीं होगा। और ब्रीथ आउट करते हुए आपका पेट को ऊपर की तरफ ले जाइए, हेड को नीचे की तरफ ले आइए। बहुत अच्छा स्ट्रेच है। जब ये स्ट्रेच करेंगे, आपका पेट को ऊपर की तरफ ले जाएंगे, तब आपका थाई पे स्ट्रेच आना चाहिए। आप फील कीजिए स्ट्रेच को। ब्रीथ इन एंड स्लोली ब्रीथ आउट। 5 सेकंड के लिए पोजीशन को होल्ड करेंगे। ब्रीथ इन, लिफ्ट एंड स्लोली ब्रीथ आउट। ये आपको 10 बार प्रैक्टिस करना है। धीरे धीरे आपको चाइल्ड पोज में आ जाना है। आप ब्रीथ आउट कीजिए, अपने को रिलीज कीजिए और मैट के ऊपर लेकर आइए। अब जितना तक कंफर्टेबल हो आप उतना तक ही आइए। 1 मिनट के लिए रेस्ट करने के बाद फिर से आप वज्रासन पे बैठ जाइए। अभी हम करेंगे कैमेल पोज। इसके लिए आपका घुटने के ऊपर आ जाना है। आपको घुटने के ऊपर ये पोज में खड़ा होने में अगर प्रॉब्लम है तो नीचे ब्लैंकेट रखिए। दोनों हाथ को आगे की तरफ ले जाइए। ब्रीथ इन करते हुए एक हाथ को पीछे की तरफ ले जाइए और एड़ी को पकड़ लीजिए। हेड को नीचे की तरफ कीजिए, अपने हिप को आगे की तरफ पुश कीजिए। 5 सेकंड के लिए आप होल्ड कीजिए। धीरे धीरे नॉर्मल ब्रीथ लीजिए और ब्रीथ आउट करते हुए
आगे की तरफ आ जाइए। एक साइड में ये प्रैक्टिस हो जाने के बाद आपको दूसरे साइड में भी सेम एज प्रैक्टिस करना है। और अगर आपको हाथ पीछे ले जाने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मॉडिफाई करके भी ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। आइए देख लेते हैं। आपका दोनों हाथ को लॉक करके अपने छाती के सामने रखना है और ब्रीद इन करते हुए बेंड हो जाना है। अपने हिप को पुश कीजिए, 5 सेकंड के लिए होल्ड कीजिए, नॉर्मल ब्रीथ लीजिए, धीरे धीरे नॉर्मल पोजीशन पे आ जाइए और अपने मैट के ऊपर बैठ जाइए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। दोनों घुटने को गैप बनाइए। ये है भद्रासन। आप अपना हिप को रिलीज कर दीजिए, दोनों हाथ को आगे की तरफ घुटने के ऊपर रखिए, पीठ को सीधे कीजिए, शोल्डर को रोटेट कीजिए। आपका स्पाइन हेल्थ के लिए ये बहुत बढ़िया है। 1 मिनट के लिए ये पोस्चर को मेंटेन कीजिए। उसके बाद ब्रीद इन करते हुए अपना राइट हैंड को ऊपर की तरफ उठाइए और लेफ्ट शोल्डर के ऊपर रख दीजिए। दूसरा हाथ भी सेम एज ऑपोजिट शोल्डर पे रख दीजिए। अपने हेड को स्ट्रेट कीजिए, स्पाइन को स्ट्रेट कीजिए, अपना एब्डोमेन को टक करके रखिए। नॉर्मल ब्रीथ के साथ पोजीशन को होल्ड कीजिए। 5 सेकेंड से आप शुरू कर सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे अपना टाइम को आप इंक्रीज करेंगे। आप आपका बॉडी को सुनिए, आपका बॉडी जैसे बोल रहे हैं आप वैसे ही प्रैक्टिस कीजिए, कभी भी प्रेशर नहीं डालेंगे। चलिए ब्रीथ आउट करते हुए अपना हाथ को रिलीज कीजिए। हम फिर से चाइल्ड पोज प्रैक्टिस करेंगे। अपना बॉडी को आगे की तरफ ले जाइए और रिलीज कीजिए। इधर से हम भुजंगासन प्रैक्टिस करेंगे। इसके लिए आपका पेट केवल लेट जाना है और आपका फोर आर्म के ऊपर बैलेंस रखना है। आपका फिंगर्स को स्प्रेड करके रखना है, आपका शोल्डर को रोटेट करना है, रिलैक्स रखना है, आगे की तरफ देखना है। नॉर्मल ब्रीथ लीजिए, पोजीशन को होल्ड कीजिए। जब आप ये पोजीशन पे कंफर्टेबल हो जाएंगे तो अपना हाथ को आप छाती के पास रख देंगे। आपका एल्बो अंदर की तरफ रहेगा और आपका लोअर एब्डोमेन मैट के साथ टक करके रखेंगे। ब्रीद इन करते हुए चेस्ट को लिफ्ट कीजिए, शोल्डर को रोटेट कीजिए और होल्ड कीजिए 5 सेकंड के लिए नॉर्मल ब्रीथ के साथ। धीरे धीरे ब्रीद आउट करते हुए आप नीचे आ जाइए। ब्रीद इन एंड अप। भुजंगासन बहुत अच्छा आसन है, लोअर बैक के लिए बहुत बढ़िया है, स्पाइन हेल्थ के लिए बहुत हेल्पफुल है। ब्रीद आउट कीजिए, रिलीज कीजिए। अभी हम पीठ के बल लेट जाएंगे। सेतु बंधन आसन हम प्रैक्टिस करेंगे। दोनों पैर को हिप के पास मोड़ के रखिए, दोनों हाथ को साइड पे खोल के रखिए। ब्रीद इन करते हुए अपना कमर को ऊपर की तरफ ले जाइए। आपका शोल्डर पे प्रेशर नहीं डालेंगे, आपका थाई पे प्रेशर डाल के हिप को ऊपर उठाना है। ब्रीद आउट करते हुए नीचे की तरफ ले आना है। ये भी आपको 10 बार प्रैक्टिस करना है। ब्रीद इन ऊपर एंड धीरे धीरे ब्रीद आउट डाउन। आपको हमेशा सेंटर रहना है। लाइफ में कभी पॉजिटिव सिचुएशन आते हैं, कभी नेगेटिव सिचुएशन आते हैं। आपका इमोशन को बैलेंस करना है, सेंटर रहना है। जितना आसना प्राणायाम आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप आपका इमोशन को कंट्रोल कर पाएंगे, आप सेंटर रह पाएंगे। 10 बार हो जाने के बाद ब्रीद इन करके ऊपर जाइए
5 सेकंड के लिए होल्ड कीजिए नॉर्मल ब्रीथ के साथ और ब्रीद आउट करते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ आ जाइए। धीरे धीरे आपका दोनों पैर को खोल दीजिए, दोनों पैर पे गैप बनाइए, दोनों हाथ को भी आपका बॉडी से दूर रखिए, आपका हथेली ऊपर की तरफ रखना है। बॉडी को, माइंड को रिलैक्स कीजिए, अपने हेड को एक साइड पे टर्न कीजिए, आपका फुल बॉडी को रिलैक्स कीजिए, ब्रीथ लीजिए धीरे धीरे और ब्रीथ आउट कीजिए। आपको 10 मिनट के लिए शवासन प्रैक्टिस करना है, फुल बॉडी को रिलैक्स करना है। 4th डे में हम बहुत सिंपल आसना प्रैक्टिस किया। आशा करती हूँ ये आपको बहुत बेनिफिट देगा, आपको बहुत लाभ मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलेंगे। थैंक यू मेरे साथ प्रैक्टिस करने के लिए। नमस्ते।